मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे मुझ पे गुज़री है, वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरे घरवाले बहुत परेशान रहे। मेरे वालिद और मेरे वालिदा को मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई दूसरा भी दूसरा बंदा क्या? मेरी तरह जो मैंने किया है, उस तरह काम करे और अपने ख़ानदान को या अपने माँ-बाप को ऐसी अज़ियत में डाले, जैसे मैंने डाला था। मैं तो उस टाइम पे बच्चा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं ना, ऐसा काम बिल्कुल ना ऐसा करें। काम ना सोचिए। ऐसा काम नौजवानों बिल्कुल ख़ुसूसन सुनिए कि आजकल बिल्कुल मुख्तलिफ़ तस्वीर, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और उससे जो है नौजवान बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, लेकिन असल में जब उन पे पर गुज़रते हैं तो वो जी। नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ाहिद जान। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है, उसकी एक कहानी, एक स्टोरी है, वो हम इनसे ज़ुबानी सुनेंगे। नासिर सुल्तान इसका नाम है और ये आज से तकरीबन 15 साल या 16 साल पहले जो या पाकिस्तान से जो इंडिया गया था और इंडिया पे इस पे जो गुज़री थी, उनकी एक कहानी है, उनसे हम ज़ुबानी सुनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा शौकीन था फ़िल्मों की और शाहरुख़ खान की, और शाहरुख़ खान का बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फ़ैन था और उसी के आड़ में जो है यहाँ घर से निकल गया था। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं और इसको वेलकम भी करते हैं। नसर सुल्तान, बहुत शुक्रिया जब आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, ये मुझे बताइए इख्तिसार से कि ये जो बिल्कुल आप पाकिस्तान से इंडिया गए थे और फिर वहाँ पे जेल में आप कुछ महीने रहे थे, तो वहाँ पे आप पे क्या गुजरी, और ये कहानी अगर नाजरीन और उस बता दे तो बेहतर रहेगा कि देर से कहाँ निकल गए थे और फिर किस तरह जो है आप वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके जो है आप गिरफ्तार हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट कर दिया, और दूसरी बात तो ये है कि सब जानते हैं कि मैं वो 2008 के एंड में इंडिया चला गया था, और वहाँ पे वो उनके आर्मी वालों ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे ताने में डाल दिया। तो 3 दिन मैं ताने में उनके साथ रहा, फिर वो उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। वहाँ पे एक लेकिन ये थाने में जब आप पहुंच गए थे तो किस वजह से, क्यों आप को गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि मैं इल्लीगल तरीके से इंडिया के बॉर्डर पार किया था ना, तो उस वजह दानिस्ता से। तौर पर या ना दानिस्ता तौर पे? नहीं, उस टाइम तो मैं बिल्कुल मेरे टीनेजर्स था। एज भी बहुत कम थी। मैं हम्म, तकरीबन 14-15 साल का था, तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इसके लिए भी पासपोर्ट बनवाना पड़ता हम्म, है या ये वीज़ा लिखवाना पड़ता है। तो हम्म। मुझे कोई इल्म नहीं था उस बारे में। तो आप क्यों गए थे इंडिया? क्योंकि मैं फ़िल्में काफ़ी शौक से देखता था, और उनमें शाहरुख़ खान जो मेन एक्टर है, वो किसको पसंद नहीं होगा। तो हम्म। उस टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हो गया था। तो मैं भी अपनी किस्मत आज़माना चाह रहा था कि मैं भी वो अब ट्राई करूँ इंडिया जाके, अगर फ़िल्म में कुछ काम मिले, तो इस वजह से मैं चला गया था। अच्छा, जब आप वहाँ पे 3 दिन पुलिस की कस्टडी में रहा और फिर आप जेल भेज दिए गए, तो जेल के बाद जो कहानी है मुझे तो पता है, क्योंकि नाज़रीन में आपको शॉर्टली ये बता दो कि ये जब जेल में था तो इनके कुछ रिश्तेदार हमारे पास पहुंच गए थे और इस पे हमने बहुत वर्क किया था और मुख्तलिफ़ स्टोरियाज़ जो है हमने छपी थी कि ये बिल्कुल मासूम है और बेगुनाह भी है, क्योंकि ये शाहरुख़ खान के पेन की हैसियत से वहाँ गए हैं और इसका कोई और मकसद नहीं है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसको रिहाई भी मिले, और अगर ये बता दे तो वो बेहतर है, बजाय कि मैं उसको बता दूँ और फिर वापस ये अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच गई। तो ये एक सक्सेस स्टोरी थी और 15 साल 16 साल बाद जो है हम दोबारा मिले हैं। तो ये स्टोरी जो है ये अब इनकी ज़ुबानी सुने। सर, वो दरअसल बात ये थी कि जब वो आर्मी वालों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था ना, तो 3 दिन में तो हवालात में रहा। तो 3 दिन के बाद मुझे कहा गया कि आपको अदालत में पेश करेंगे। जब अदालत में पेश किया गया, तो जज साहब ने कहा कि इसको फरीदकोट, जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं ना, 15 साल के नीचे जुवेनाइल जो वाले। होते हैं, हाँ, जी, 18 साल से जी। कम। तो वह मुंतकिल कर दो। तो वो पुलिस वाले ने मुझे कहा कि वहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटी सब मौजूद है बच्चों के लिए। टीवी भी क्योंकि आपकी एज वहाँ पे उस वक्त तकरीबन 14-15 साल की चौदह थी। चौदह 15 साल की थी। तो जब मैं जेल चला गया था, तो वहाँ पे एक और पाकिस्तानी भी था मेरे साथ। वो अच्छा। मुझे देख के बहुत खुश हुआ। तो एक जुम्मा को छोड़ के दूसरे जुम्मा में कोर्ट पेशी के लिए कोर्ट आना पड़ता था।
तो मैं जज से हमेशा यही सवाल करता था कि जज हम्म। साहब, मैं मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं क्योंकि हम ऐसे इलाके से हैं कि उनको इतनी तालीम नहीं है इस हवाले से। तो जज साहब ने आखिर मुझे 2 महीने बाद मुझे फ़ोन करने की इजाज़त दे दी। तो जब मैंने घर फ़ोन किया तो फिर मैंने उनको सबको बता दिया कि मैं इंडिया में हूँ, और जहाँ मैं रहता था उनके सारे एड्रेस मैंने उनको बता दी। बता दिए कि मैं जेल में हूँ। जी। तो फिर आप लोगों की तवज्जुह से, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है की वजह से मुझे वापस जेल से रिहाई भी मिली और मैं अपने वतन वापस भी आ गया। अच्छा, ये बताइए, जब जेल में आपको मिलने के लिए मुख्तलिफ लोग आए तो आप किस तरह महसूस कर रहे थे? खुश हो रहे थे कि भाई किस तरह ये लोग जो है हमारे पास एकदम से पहुंच गए? आपको अंदाज़ा था? मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब वहाँ पे मैं घूमता था ना, तो वहाँ के लोग भी मुझे जानने लगे थे कि इस बच्चे को हमने कल टीवी पे देखा, हम्म। परसों टीवी पे देखा, आज अखबार में देखा। तो हम्म। 1 महीने तक मुसलसल हर दिन मीडिया मुझे कवर कर रहा था। मैं कव चूँकि जो हमने कवरेज की थी वो फिर इंडिया चैनल्स, इंडिया अखबारात जो है उसको उठा के जो है अपने तौर पे पेश कर रहे थे। जी, तो वो मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि आपको शाहरुख खान का कौन-सा डायलॉग याद है या फिर कौन-सी मूवी अच्छी लगती है। लेकिन शाहरुख खान की तो मुझे हर मूवी बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं उनको बता देता था। यहाँ तक कि उनको खुद भी ऐसे एक्टर्स का पता नहीं था, उसके बारे में पता था। मुझे उसके बारे में पता था। और जो क्रिकेटर होते हैं ना, तो मुझे सारों के नाम आते थे, तो उस वजह से वो लोग मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे। अच्छा, आपके साथ पास जो है बहुत सारे लोग, वो फिर बाद में जो है स्टोरियाँ छपने शुरू हो गई तो बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन हमें ये भी इत्तला मिली थी कि शाहरुख खान के कुछ रिश्तेदार या उनके जो है हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि जेल में मिलने शाहरुख खान के कौन से रिश्तेदार आपके पास आए थे? जब मीडिया मीडिया ने मेरा जो केस था ना, वो हुँ। बहुत ज़्यादा बहुत हाईलाइट हो गया। तो मीडिया की वजह से वो शाहरुख खान तो उस टाइम इंडिया में नहीं था। वो पता नहीं, वो कह रहे थे कि दुबई में है। तो उनकी बीवी जो है गौरी खान, वो मुझसे मिलने आई मीडिया मीडिया की वजह से। हुँ। वो उसको पता चला कि ऐसा एक वो बच्चा आया है। तो वो मुझसे जेल मिलने आई और मुझसे मुकम्मल इस बारे इज़हा में बात की कि कैसे आए हो या किस मकसद के लिए आए। तो मैंने उसको बता दिया कि मुझे शाहरुख खान की मूवी बहुत अच्छी लगती है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उससे मिलने इंडिया आया था। तो आपके लिए वही लम्हात जो है फिर कम से कम अगर शाहरुख खान से नहीं मिले तो उनकी बीवी गोरी खान से तो आप मिले हैं। जी, मैं वो उस टाइम को मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ़ में एक स्टार की बीवी मुझसे मिलने आना, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। बड़ी बात है। अच्छा, जब आपको वहाँ पे फिर पाकिस्तान से जो है कुछ मारूफ हमारे ह्यूमन राइट्स के वो वकला वगैरह जो है आपकी रिहाई के लिए पहुँच गए, तो वहाँ से जब रिहाई मिली और आप वाघा बॉर्डर तक पहुँच गए तो आपके एहसासात और जज़्बात क्या थे? जब 10 दिन रह गए थे मेरे रिहाई में, तो मुझे कहा गया कि पाकिस्तान से कोई तुमसे मिलने आया है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे फैमिली तो इतने अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हुँ। ना, वो हम गरीब लोग हैं ज़्यादातर। तो मैं सोच में पड़ गया कि कौन हो सकता है। लेकिन फिर जब मैं वो मेरे पास आ गया ना, तो उसने बता दिया कि मैं ह्यूमन राइट अंसार बर्नी का पीए हूँ। हुँ। तो अंसार बर्नी आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की वजह से वो नहीं आई और उनकी जगह मैं आया हूँ। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होइए, मैं आप हमने बिल्कुल केस को कंप्लीट कर दिया है और 10 दिनों के बाद इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, वाघा बॉर्डर से जब आप पहुँचे वहाँ से रिहाई के बाद तो वो हालात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जब मेरे रिहाई का दिन था, तो जेल में ऐसे माहौल बना हुआ था जैसे किसी की शादी हो रही हुँ। हो या कुछ न्यू फंक्शन हो रहा हो। तो वहाँ के इलाके वहाँ इलाके के जो बड़े-बड़े अफ़सर वो है, वो मुझसे मिलने आए, मीडिया ने कवरेज दी। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि हुँ। जेल से लेके तकरीबन 500-600 किलोमीटर का रास्ता है ना, हुँ। तो इसी से भी ज़्यादा होगा मेरे ख़्याल। वो ज़ीरो लाइन नहीं होती, वो बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। से पाकिस्तान हाँ। की एरिया ख़त्म हो जाती है और इंडिया की शुरू हो जाती है, इंडिया की ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान की हुँ। शुरू हो जाती है। मैं वो लाइन जैसे ही क्रॉस करने लगा ना, तो मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया। मेरी आँखों से बिल्कुल आँसू निकल निकल आए, क्योंकि एक अपने वतन का तो जज़्बा ये अलग होती है ना। जैसे मैंने तकरीबन 3 महीने बाद जब पाकिस्तान का फ्लैग देखा, तो मैं बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया।
तो मैंने वहाँ पे सजदा कर लिया और पाकिस्तान में एंटर हुआ। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो हमारी आर्मी वालों ने मुझे गाड़ी में बैठा दिया और फिर उस टाइम मेरे अब्बू नहीं, अब्बू मेरे साथ आ गया था क्योंकि वो भी गाड़ी में मेरे साथ बैठ गया था। तो मैं उनको देख के बहुत इमोशनल हो गया था। तो क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी कि और फिर आप जो है अपने वालिदैन से जो है मिले और यहाँ पे आखिरकार दीर भी पहुँच गए। जी, और उसके बाद जो है एक बार हमारी मुलाकात हो गई थी और आज 16 साल बाद जो है हम दोबारा मिले हैं। जी, यही है ना? जी, बिल्कुल ऐसी ही जी बात है। नाज़रीन, बिल्कुल ये नासिर सुल्तान की एक कहानी थी जो कि सक्सेस स्टोरी थी। तो मैंने कहा कि 2008 के बाद जो है ये हमारे साथ मिले हैं और मैं यही कह रहा था कि इनसे दोबारा जो है मिले कि अब इनके एहसासात क्या है और अब माशाल्लाह ये यहाँ जवान भी हो गया है, वो टीनेजर्स नहीं है और अपना काम भी कर रहा है। तो एक बेहतरीन स्टोरी थी हम ख़ुसूसन मेरे लिए, क्योंकि इनके रिश्तेदार सबसे पहले मेरे पास पहुँच गए थे और हमने ये एफर्ट शुरू की थी और बिल-आखिर वो एक सख्त मरहले के बाद जो है ये अपने वालिदैन को मिले और जेल से रिहाई भी मिली। तो आपका एक बार फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको ये स्टोरी जो है अगर पसंद आई हो तो कम से कम कमेंट्स बॉक्स में जो है आप अपने आरा भी शामिल करें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सैयद ज़ाहिद जान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।